सवाल ही जवाब है। औसत के नियम का प्रयोग करें। औसत का नियम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी काम को बार बार एक ही ढंग करते हैं और परिस्थितियां समान रहती हैं, तो आपको मिलने वाले परिणाम भी एक से ही होंगे। उदाहरण के तौर पर $1 की पोकर मशीन का औसत भुगतान लगभग 10:1 होता है। अगर आप 10 बार बटन दबाते हैं तो आप कुल मिलाकर 60 सेंट से लेकर $20 के बीच की रकम जीतते हैं। $20 की जीत के आपके अवसर 118:1 हैं। इसमें किसी दक्षता या कुशलता की ज़रूरत नहीं है। मशीनों को तैयार इस तरह से किया जाता है कि वे औसत या प्रतिशत के हिसाब से भुगतान करें। बीमा व्यवसाय में मैंने 1:5-6 के औसत की खोज की। इसका मतलब था कि अगर मैं सड़कों पर जाकर यह नकारात्मक सवाल पूछूं, क्या आप अपने जीवन का बीमा नहीं कराना चाहते, तो 5-6 में से एक व्यक्ति मुझसे बीमा कराने के लिए तैयार हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि अगर मैं एक दिन में 168 बार यही सवाल करूं, तो मैं दिन में 3 बार सफल हो सकता हूं और विक्रेताओं की चोटी के 5% लोगों में जगह बना सकता हूं। अगर मैं किसी सड़क के कोने पर खड़ा होकर हर आने जाने वाले से यह कहूं, क्या आप नेटवर्किंग बिजनेस में मेरे साथ शामिल होना चाहेंगे, तो औसत का नियम निश्चित रूप से आपको परिणाम देगा। शायद 1:100 का जवाब हाँ होगा। याद रखें, औसत का नियम हमेशा काम करता है। जब मैं छोटा था और घर घर जाकर 20 सेंट में घरेलू स्पंज बेचता था, तो मेरा औसत था 10:7:4:2। मैं शाम 4 बजे से 6 बजे तक जिन 10 दरवाज़ों को खटखटाता था, उनमें से 7 दरवाजे ही खुलते थे। उनमें से भी केवल 4 लोग ही मेरी सुनते थे और मात्र 2 लोग ही स्पंज खरीदते थे। इस तरह से मैं 40 सेंट कमा लेता था, जो 1962 में अच्छी खासी रकम थी, खासकर एक 11 वर्षीय लड़के के लिए। मैं 1 घंटे में आराम से 30 दरवाज़ों को खटखटा सकता था और इस तरह 2 घंटे की अवधि में मैं 12 स्पंज बेच लेता था, जो $2.40 के बराबर रकम थी। चूंकि मैं जान चुका था कि औसत का नियम किस तरह काम करता है, इसलिए मुझे उन 3 दरवाज़ों की चिंता कभी नहीं हुई जो नहीं खुले। न ही उन 3 लोगों के बारे में चिंता हुई जिन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, न ही उन 2 लोगों के बारे में चिंता हुई जिन्होंने मेरा सामान नहीं खरीदा। मैं तो बस इतना जानता था कि अगर मैं 10 दरवाज़ों पर दस्तक दूंगा तो मैं 40 सेंट कमा लूँगा। इसका मतलब यह था कि हर बार जब मैं दरवाजे पर दस्तक दूंगा तो मैं 4 सेंट कमाऊँगा, इसके बाद चाहे जो भी हो। औसत का यह नियम मेरे लिए एक प्रभावशाली और प्रेरणादायक शक्ति था। 10 दरवाज़ों पर दस्तक दो और 40 सेंट कमाओ। सफलता सिर्फ इस बात में छुपी हुई थी कि मैं कितनी जल्दी इन दरवाज़ों पर दस्तक दे सकता हूँ। अपने अनुपात का रिकॉर्ड रखें। औसत का रिकॉर्ड रखना और अपनी बिक्री के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखना एक शक्तिदायक प्रेरणा स्रोत था। जल्द ही मैंने इस बात की परवाह छोड़ दी कि मेरे दरवाज़ा खटखटाने पर किसने मुझे देखने के बाद मेरी बात को नहीं सुना, या किसने मेरी बात सुनने के बाद मेरा सामान नहीं खरीदा। जब तक मैं बहुत सारे दरवाजे खटखटाता था और अपनी बात कहने का प्रयास करता था, मैं सफल था। इस तरह से मैं आश्वस्त रह सकता था और दरवाजे पर दस्तक देने में मुझे आनंद आने लगा। औसत और आंकड़ों का रिकॉर्ड रखने से आप सकारात्मक बनते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। यह न केवल आपकी प्रेरणा का सतत स्रोत है, बल्कि नकारे जाने को सहजता से लेने की कुंजी भी है। जब आप अपने औसत पर ध्यान रखते हैं तो आपको बाकी बातों की खास चिंता नहीं होती। तब आप जितनी जल्दी संभव हो अगली मुलाकात करने के लिए प्रेरित होते हैं। औसत के नियम को समझे बिना आप केवल इतना ही सोच सकेंगे कि आगे क्या होगा। अगर कोई ना कह देगा तो आप निराश हो सकते हैं। अगर कोई दरवाज़ा नहीं खुलेगा तो आप उदास भी हो सकते हैं। पर अगर आप
औसत के नियम को समझ लेते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं तो ऐसा नहीं होता। आप अपनी मुलाकातों, प्रस्तुतियों, नए सदस्यों के आंकड़ों को सामने रखते हुए औसत के अपने आंकड़े खुद विकसित कर सकते हैं। $9 की पोकर मशीन। जब मैं किशोरावस्था में था तो मेरे पास एक सायंकालीन कार्य था। मैं बर्तन, चादर और कंबल बेचा करता था। तब मेरा अनुपात था 5-3-2-1। मैं 5 संभावित लोगों को फ़ोन लगाता था। उनमें से 3 मुझे मिलने का समय देते थे। उनमें से भी केवल 2 के सामने मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिलता था, क्योंकि तीसरा व्यक्ति या तो अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देता था या सुनता ही नहीं था या ऐसी कोई आपत्ति उठा देता था जिसे दूर करना मेरे बस में नहीं होता था। इस तरह केवल 2 ही लोग मेरी पूरी बात सुनते थे और उनमें से 2 में से एक मेरा सामान खरीद लेता था और इस तरह मैं $45 कमा लेता था। इस तरह मैं जिन 5 लोगों को फ़ोन करता था उनसे मुझे अंततः $45 का कमीशन मिल जाता था, जो एक तरह से $9 प्रति फ़ोन था। इसका मतलब यह था कि फ़ोन पर हुई हर हाँ का अर्थ $15 था, चाहे वे मेरा सामान खरीदें या ना खरीदें, चाहे वे मुझसे मिले या ना मिले, और इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वे मुझसे क्या कहते थे। वाह, यह कल्पना से परे था। मैंने एक बड़ी सी तख्ती बनाई जिस पर $9 लिखकर मैंने उसे अपने टेलीफोन के पास रख दिया। हर उस व्यक्ति से जो मेरे फ़ोन का जवाब देता था मुझे $9 मिलते थे। हर उस व्यक्ति से जो मुझसे मिलने के लिए हाँ कहता था मुझे $15 मिलते थे। इसका अर्थ यह था कि मैं अपनी तकदीर खुद बना रहा था। ऐसे बहुत से सेल्समैन थे जिन्हें अगर संभावित ग्राहक ना कह देता था तो वे निराश हो जाते थे, पर मैं उनमें से नहीं था। इसलिए मैं जल्दी ही अपनी कंपनी का नंबर 1 सेल्समैन बन गया। 5-3-2-1 के मेरे औसत का आर्थिक अनुवाद: फ़ोन कॉल $9, अपॉइंटमेंट $15, प्रस्तुति $22 और बिक्री $45। मैंने उन लोगों की खोज कभी नहीं की जो मुझसे सामान खरीदें। मेरा प्रमुख लक्ष्य तो केवल संभावित ग्राहक को फ़ोन करते रहना था। यही सफलता की कुंजी है। नए वितरकों की खोज में न जाएं, बल्कि उन संभावित ग्राहकों को खोजें जो आपकी प्रस्तुति को सुनना चाहें। औसत का नियम आपके लिए बाकी का काम करेगा। बड़ी सफलता कैसे पाएं? 20 साल की उम्र में मैं सेल्समैन के रूप में बीमा कंपनी व्यवसाय में आया। 21 साल की उम्र में मैं सबसे कम उम्र का व्यक्ति था जिसने अपने पहले साल में ही $10 लाख से ज़्यादा का बीमा बेचा था और जिसे $1 मिलियन शामिल किया गया था। मेरा औसत था 10-5-4-3-1। मेरे फ़ोन का जवाब देने वाले हर 10 संभावित व्यक्तियों में से 5 मिलने के लिए तैयार हो जाते थे। उनमें से एक मिलना कैंसिल कर देता था और मैं सिर्फ 4 से ही मिल पाता था। उन 4 में से केवल 3 लोग ही पूरी तरह से मेरी प्रस्तुति सुनते थे और उनमें से भी एक ही मेरा सामान खरीदता था और इस तरह मैं $300 कमा लेता था। मेरा पूरा ध्यान इस बात पर रहता था कि 5 लोग मुझसे मिलने के लिए हाँ कह दें। मेरा ध्यान उन संभावित ग्राहकों पर केंद्रित नहीं था जो मुलाकात के लिए आए ही नहीं या जिन्होंने मेरी प्रस्तुति सुनी ही नहीं, या उन 2 लोगों पर जिन्होंने मुझसे कुछ खरीदा ही नहीं। घटनाएं तो खरीदार को ढूंढने का केवल एक जरूरी हिस्सा थी। वास्तव में अगर कोई संभावित ग्राहक मिलने के लिए नहीं आता था मुझे खास बुरा नहीं लगता था, क्योंकि मेरी योजना के अनुसार मैं यह पहले ही मान चुका था कि एक व्यक्ति मिलने के लिए नहीं आएगा। जब भी ऐसा होता था तो भी मैं प्रति व्यक्ति $60 तो कमा ही लेता था। आप अंकों के व्यवसाय में हैं। मैं जानता था कि अगर 10 लोग फ़ोन का जवाब देते हैं तो उनमें से 5 से मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे और अंततः मुझे $300 का कमीशन मिलेगा। इस तरह हर उस संभावित ग्राहक से
जो मेरे फ़ोन का जवाब देता था मुझे $300 मिलते थे। 10, 5, 4, 3, 1 के मेरे औसत का आर्थिक अनुवाद 10 फ़ोन कॉल $30, अपॉइंटमेंट $60, प्रस्तुति $75 और पूर्ण प्रस्तुति $100, बिक्री $300। 21 वर्ष की उम्र में मेरे पास स्वयं का घर था, नए मॉडल की मर्सिडीज बेंज कार थी और मैं बड़ी शान से रहता था। सवाल केवल इतना था कि मैं फ़ोन पर 5 लोगों से अपॉइंटमेंट के लिए हाँ करवाता हूँ। नियम 5, अपना औसत सुधारें। बीमा व्यवसाय में मैं जानता था कि हर बार जब मैं फ़ोन घुमाता था और किसी से बात करता था मुझे $30 मिलेंगे। फिर भी 10 टेलीफोन कॉल के बदले 5 अपॉइंटमेंट का मेरा अनुपात मेरी राय में खास अच्छा नहीं था, क्योंकि इसका मतलब था कि मैं अपने बहुत सारे संभावित ग्राहकों को गंवा रहा था। मुझे ज़रूरत थी अपॉइंटमेंट हासिल करने की, एक ऐसी पद्धति की जो हर 10 कॉल में मुझे कम से कम 8 अपॉइंटमेंट दिला सके। इसका मतलब था कि मुझे संभावित ग्राहकों की तलाश में उतनी कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने उन्हें फ़ोन पर इतनी जल्दी नहीं गंवा दिया है। मुलाकात से प्रस्तुति के मेरे 5:4 के अनुपात का यह मतलब निकलता था कि मेरे संभावित खरीदारों में से 20% मुझसे नहीं मिल रहे हैं। मैं इस कमी को ज़्यादा अच्छे संभावित ग्राहकों को फ़ोन करके दूर कर सकता था। इसी तरह प्रस्तुति से पूर्ण प्रस्तुति के मेरे औसत 3:1 में सुधार की गुंजाइश थी, परंतु मैं फिर भी जानता था कि अगर मैंने कुछ भी नहीं बदला तो भी मैं हर बार फ़ोन घुमाने पर $30 कमा ही लूँगा। औसत का नियम आपके लिए हमेशा काम करेगा। अनुपात का ध्यान रखने से आप पूरे सचेत रहते हैं कि अनुपात आपको बताता है कि आप में सुधार की गुंजाइश कहाँ है और आप कितने सफल हो सकते हैं। अनुपात आपको उन कार्यों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है जिनसे परिणाम मिलते हैं, न कि इस बात पर कि आगे क्या होता है। नेटवर्किंग व्यवसाय में औसत। मैं नेटवर्क मार्केट्स को 70 के दशक से प्रशिक्षण दे रहा हूं और मैंने उन लोगों पर संगठनों के परिणाम इकट्ठे किए हैं जो सफलता के शिखर पर हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का सामान्य औसत है 10:6:3:1। अगर 10 संभावित ग्राहक आपकी प्रस्तुति को सुनते हैं तो उनमें से 6 इसे लेकर रोमांचित हो सकते हैं और कहते हैं कि वे इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं। इनमें से आधे ही वास्तव में बिजनेस शुरू करते हैं और इन 3 में से केवल एक ही सफल हो पाता है। दूसरा गुमनामी में खो जाता है और तीसरा केवल कंपनी के सामान खरीदता रहता है। तो इस तरह 10 लोगों में से केवल एक ही व्यक्ति दीर्घकालीन वितरक बन पाता है। अब बड़े सवाल पर, बिजनेस के में 10 लोगों से बात करने में आपको कितना समय लगता है? इस सवाल का जवाब आपकी विकास दर तय करेगा। जीवन बीमा व्यवसाय में एक ने 10 साल का बीमा बेचा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोगों ने इसमें औरों से अधिक समय लगाया है। कुछ ने 3 से 5 सालों में ऐसा किया और कुछ ने 1 साल के भीतर, और यहीं पर पुरस्कार और इनाम का रहस्य छुपा है। मैं लोगों से मिलने के बारे में इतना सुनियोजित था कि मैं हर 12 हफ्तों में 10 लाख का बीमा बेच लेता था। इस तरह यह योजना बनाने की समस्या थी, बेचने की समस्या नहीं थी। नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा ही होता है। अगर अधिकतर नेटवर्क मार्केट्स सफलता की ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाते हैं तो ऐसा उन संभावित ग्राहकों के कारण होता है जिनसे वे मिल नहीं पाते। अगर आप तत्काल अपने परिणामों को 2 गुना करना चाहते हैं तो उसका सीधा सा जवाब है अगले साल के संभावित ग्राहकों से इसी साल मिलें। अगले साल आप अपने बिजनेस के सिलसिले में नए संभावित ग्राहकों से मिलेंगे, है ना? तो फिर उनसे थोड़ा जल्दी मिल लें, उनसे इसी साल मिलने जाएं और उनसे अभी मिलें। आपके सामने बेचने की समस्या है ही नहीं। सफलता की कुंजी यह है कि आप ज़्यादा नियोजित और प्रेरित हों ताकि आप जितने लोगों से मिल सकें, हर व्यक्ति से जितनी जल्दी संभव हो मिल लें। नेटवर्किंग में
बड़ी सफलता प्राप्त करने की सही कुंजी लोगों को तैयार करना नहीं है, बल्कि इतना अधिक सुनियोजित और अनुशासित बनना है कि आप अधिक से अधिक लोगों से मिल सकें और जल्दी से जल्दी मिल सकें। औसत सुधारना तो केवल सीखने की एक प्रक्रिया है।